आप सीधा क्यों नहीं कह देते कि हम बेबस हैं, हमारे हाथ कटे हुए हैं, और ये जमहूरियत जो है ना, ये जमहूर के लिए नहीं है, ये चंद स्पेशली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए। अच्छा, इंतज़ार पंजोता की आपने बात की, वो तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि वो खुद शायद कहीं छुप कर बैठे हों। देखें, हम लॉयर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम गैरतमंद हैं, तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि मैं कहीं छुपूँ और मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी फैमिली जो है ना वो परेशान होए। मतलब हम तो लॉयर जो है ना, हम तो बीइंग फैसिलिटेटर, लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करने के लिए कोर्ट्स में आते हैं, और हम अब शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि हम अपने कोर्ट्स में हम कोर्ट्स के सिपाही हैं। हम जो वो ब्लैक कोट वेयरिंग है ना, वुकला हैं, हम लोग तो शान है कोर्ट्स की। जब हम अपने वुकला की हिफाजत नहीं कर पा रही हमारी अदालतें, तो ये बायस शर्मिंदगी, बायस निदामत अमल है हमारी जुडिशरी के लिए, वाइस वर्सा हमारे वुकला के बड़े हेड्स के लिए। उनको अभी भी सोचना चाहिए, इस मुल्क के आईन और कानून के लिए सोचना चाहिए। यहाँ पे जंग एक आम इमरान खान की नहीं है। हम इमरान खान के साथ क्यों हैं? हमें इमरान खान खाने को राशन नहीं दे रहा, हमें इमरान खान से कोई लालच नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा लार्जर बेनिफिट ये है बिगर कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि वो हमारे आने वाली नस्लों की बका की बात करता है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वो आईन कानून की बालादस्ती की बात करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम उसके रज़ाकार हैं। लोग कहते हैं जी सिपाही, मैं कहती हूँ रज़ाकार। सिपाही को फिर भी तनख्वाह मिलती है, फिर भी उसको पेंशन मिलती है, ग्रेजुएटी मिलती है। रज़ाकार क्या होता है? वो खा के भी खुद से आता है, पहनता भी खुद है, घर भी अपने में रहता है, जहाँ पे जाता है वो खुद से जाता है और वापस भी खुद से आता है। देखिए, मैंने अभी आपको रिसेंट कहा है, और मैं हमेशा कहती हूँ, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क में आईन और कानून नहीं है, कोर्ट्स के ऑर्डर को कोई नहीं मान रहा, जिन लोगों को आपने बोगस, फेक, फ्रिवलेस और 2 नंबर केसेस बना के रखा हुआ है, फैब्रिकेटेड, तो मेरी बात सुनिए, उनका अंदर रहना ही नहीं बनता, उन पर केसेस ही नहीं बनते। जब आपने एक बहुत बड़े ग्रुप को या एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की है उसको दीवार के पीछे लगाने के लिए उनकी लीडरशिप को तो जेल में रखा हुआ है, अब भी आप बौखलाहट का शिकार क्यों हैं? मुझे ये बौखलाहट नहीं समझ आती है। भाई आप क्लियर हो ना, आप किसके साथ हैं? आप जमहूरियत हैं तो जमहूर की बात करें। आप चंद लोगों की ग़ुलामी में क्यों खुद को धकेले जा रहे हैं? हम ग़ुलाम नहीं हैं। ये खान साहब ने नहीं कहा था। हम खान साहब से पहले किसी घर से हैं, किसी बाप का खून है, किसी माँ ने तरबियत की है, और सबसे बड़ी बात हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुबह, हमारी शाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के होती है, जो हमें बेखौफी का दर्स देती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है किसी इंसान की? उसको यही होता है ना कि इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो मैंने अगले दिन भी एक बात कही थी कि मन जांबाज़म सर बकफ, हम कफन सर पे लिए फिरते हैं। ओवरऑल अगर हम लॉयर ना भी हो, मुझे ये बात बताएं, आप मीडिया से हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, कोई भी हैं, एंकर हैं, कुछ भी हैं, मेरी बात सुने, या बादशाह है, या यहाँ पे जनरल हैं, कोई भी जनरल है। एक जनरल होता है बहुत अहम, एक जनरल होता है आम, ख़ास से लेके आम तक। क्या सब ने नहीं मरना? तो आपके ऊपर भी एक ज़ात है, वो है अल्लाह वहदहू ला शरीक, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला। एक बंदे को आपने जेल में रखा हुआ है, बावजूद इसके कि वो बंद है, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, और वो अब भी कहता है कि आप लोगों ने नहीं घबराना। वो हमें कहते हैं, हालांकि इस गवर्नमेंट को भी चाहिए ये भी ना घबराए, ये भी बौखलाहट से निकला है। मान लिया फॉर्म 47 से आए हैं आप लोग, मान लिया आपने 24 करोड़ आवाम के वोट के हक के राय दही पर डाका डाला, मान लिया आप इंटरनेशनल लूटर हैं, मान लिया आप भगोड़े हैं, मान लिया आप वेल फैसिलिटेट होके आए हैं, सब कुछ मान लिया, लेकिन अब थोड़ी सी गैरत अपनी ज़ात से निकल के इस आवाम की भी कर लें। जिस मुल्क के आप पीएम बने बैठे हैं और जहाँ के आप सीएम बने बैठे हैं, हम आवाम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हमारे भी उतने ही फंडामेंटल राइट्स हैं। हम बागी क्यों कहलाते हैं? हमारे बारे में ये क्यों, हमें अंधेरों में पकड़ क्यों लिया जाता है, दिन के उजाले में क्यों पकड़ा जाता है, हमारी गुमशुदगियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि हम हक़ की बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो हमारा मज़हब भी कहता है बराबरी, और हमारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के सेट फंडामेंटल राइट्स हैं। सबकी शख्सी आज़ादी, सबकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक है, तो आप करने देना, आप तो गवर्नमेंट है ना, हमें तो फैसिलिटेट करे ना। हमें अच्छा, आपने कहा गवर्नमेंट घबरा रही है, गवर्नमेंट घबरा तो नहीं रही। मैं कहती हूँ उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी आपने? देखिए, मैं बात कर रही हूँ ना, आपको फील हो रहा है ना कि एक जिंदा बंदा बात कर रहा है। आपका पीएम होता है, उसको समझ ही नहीं आती, उसको पर्ची मिलती है तो वो यूएनओ में बात करता है, वो यूएनओ में बात करता है पर्ची। इमरान खान था ना, हम है ना, हमें नहीं लिखा, हमें टॉपिक दें, हमें टॉपिक दें, आप वर्ड्स दें, कितने बोलें, आप उससे 4 गुना ज़्यादा बोल के दिखाएंगे फिर की बात है। मैं एक बात कहूँगी, हमारा आइन, किसी भी मुल्क का आइन, उसके आवाम के फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़्यादा सुप्रीम होते हैं, सुपरा होते हैं। जिस मुल्क की गवर्नमेंट जमहूरियत सो कॉल्ड,
उसको अपनी आवाम का नहीं पता ना, उसको आवाम के दुखों का नहीं पता, उसको आम आदमी के मसाइल का नहीं पता, उसको एक माँ की दर्द नहीं है, जिसके अंदर एक बाप की तड़प नहीं है। मैं ये समझती हूँ ये मुर्दा जमहूरियत है, ये काबिज टोला है, ये आए हुए हैं चंद दिन के लिए और इनको लगता है हम माफिया हैं। जितना जल्दी हो सके, जिस तरह से मुल्क के जितने इदारे जो जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनको जिस कदर हम बेच सकते हैं, जिस कदर उनको हम गिरवी रख सकते हैं वो करें। और इनको ये नहीं पता, वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया था पाकिस्तान कमाल है, पाकिस्तान कमाल है और कमाल को ज़वाल नहीं होता। पाकिस्तान ने भी रहना है और जमहूरियत की बात करने वालों ने भी रहना है और हक़ की कलमा गोई करने वाले हम जैसे फ़कीरों ने भी रहना है, क्योंकि हम हक़ की बात करते रहेंगे तब तक जब तक हमारी सांसें चलती हैं। और हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।